Hello students, let's see this question. Here we have in triangle ABC, AD is the median. हमारे पास बेटा एक ये ट्राइंगल है ABC. यहाँ पर क्या है बेटा, AD एक मीडियन है. ठीक है. अब क्या बोला है, A and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ थ्रू A बेटा एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. E हमारा इसका मिड पॉइंट है. बोल रहे BE इज प्रोड्यूस. BE को हमने इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि वो AC को F पर मिल रही है. तो हमें AF और AC में रिलेशन बताना है. ठीक है. तो हम बेटा यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. हम D से एक पैरेलल लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको बेटा लिख देते हैं. D से हमने एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली सच दैट DG इज पैरेलल टू बेटा EF. लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन. क्या किया है, फ्रॉम पॉइंट D ड्रॉ DG विच इज पैरेलल टू बेटा EF. ठीक है. अब अगर हम बेटा ADG ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल ADG, एक चीज देखो बेटा, EF पैरेलल है DG के. E हमारा मिड पॉइंट है AD का, तो F भी तो हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. ठीक है बेटा. एंड EF इज पैरेलल टू DG. तो हम बोल सकते हैं F इज द मिड पॉइंट ऑफ AG by converse of midpoint theorem. ठीक है. इसका मतलब बेटा मिड पॉइंट है AG का, इसका मतलब AF इज इक्वल्स टू FG. ठीक है. अब अगर हम बेटा देखें इस ट्राइंगल में BCF में, यहां पर अगर बेटा हम एक चीज देखेंगे, यहां पर भी तो ये क्या है, पैरेलल है ना, और D मिड पॉइंट है. DG हमने लिया है, पैरेलल है बेटा EF के. ठीक है. और D हमारा मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये BF के भी पैरेलल हो गई. एंड D इज द मिड पॉइंट, क्योंकि बेटा ये क्या थी, AD मीडियन थी, तो D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया BC का. इसका मतलब बेटा G इज द मिड पॉइंट ऑफ FC या CF है ना, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. MPT लिख दिया मैंने. इसका मतलब बेटा FG इज इक्वल्स टू GC. इसका मतलब बेटा ये अगर हम यूजिंग 1 and 2 करें, ये तीनों आपस में इक्वल होगा. AF इज इक्वल्स टू FG इज इक्वल्स टू GC. ठीक है. तीनों आपस में इक्वल हो गए. अगर मैं यहाँ पर देखूं बेटा AC क्या होगा, AF प्लस FG प्लस GC, और तीनों ही बेटा इक्वल हैं, और हमें AF में रिलेशन चाहिए, तो मैं हर जगह AF लिख सकती हूँ ना. तो ये क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ AF. तो AF क्या आ गया बेटा, 1/3 ऑफ AC. इसका मतलब AF क्या है बेटा, 1/3 है AC का. इट मीन्स ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.